के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब मैं बात करेंगे दार्जिलिंग की, जहां पर अक्टूबर के महीने में भी मौसम ऐसा गदर मचा रहा है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है। दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड के बाद भारी तबाही आई है। दार्जिलिंग में जो मंजर है वो भयावह है। 23 लोगों के जान जाने की खबर है। दार्जिलिंग के अलग अलग हिस्सों में बारिश के बाद पहाड़ तोड़ आफत का प्रहार हुआ है। मरने वालों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। अभी भी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी है। मलबे में दबे हुए घरों को खंगाला जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी और स्थानीय पुलिस की मदद से राहत और बचाव का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाली हैं। दार्जिलिंग में 7 जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। मिरिक, सुखिया, पोखरी रोड के किनारे ढलान पर पहाड़ी का हिस्सा ढह गया। हादसे में कई घर टूट गए। वहीं बालासन ब्रिज टूट गया। कई घर मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। भारी बारिश के चलते तीस्ता नदी उफान पर है। तीस्ता बाजार के पास बुलोखोला में पानी भर जाने की वजह से सिलीगुड़ी को सिक्किम और कालिम्पोंग से जोड़ने वाला हाईवे पूरी तरह से बंद है। दार्जिलिंग शहर का भी कई हिस्सों से संपर्क टूट चुका है। दार्जिलिंग से तबाही की डराने वाली तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बालासन ब्रिज के आसपास का पूरा हिस्सा देखिए कैसे डैमेज हो चुका है। घर कैसे जमींदोज हो गए। ये वो घर हैं जो तीस्ता नदी से बिल्कुल सटे हुए थे। इनमें कटाव पहले से ही हो गया था, लेकिन पानी का जब प्रवाह तेज हुआ तो घर का हिस्सा पूरा का पूरा नीचे ढह गया। पुल पूरी तरह से नीचे ढह गया। आवाजाही के लिए रास्ता बंद है। अब यहाँ से कोई आगे जा नहीं सकता है। दूसरे इलाकों से दार्जिलिंग के इस हिस्से का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। दर्जनों घर मकानों की जल समाधि हो गई। एक घर के गिरने की लाइव तस्वीरें अभी आपने देखी। ये देखिए कैसे लाइव घर नदी में गिर गया। तीस्ता नदी में पानी का जब प्रचंड प्रहार था, वेग काफी तेज था, तो उस वक्त ये पूरी तबाही मची। जमीन धंसने के बाद एक मकान भरभराकर नदी में समा गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त पूरे इलाके को खाली करा लिया गया था पहले ही। दार्जिलिंग के 7 से 8 लोकेशंस पर सबसे ज्यादा तबाही मची है। दार्जिलिंग के मिरिक, सुखिया, पोखरी, दारागांव, दिलाराम, रोहिणी रोड, बिजनबाड़ी, पुल बाजार इलाका और विसल खोला एरिया, ये वो हैं इलाके जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा तबाही यही मची। पहाड़ों की ऊंचाई से अचानक चट्टानों के ताबड़तोड़ प्रहार की वजह से पूरा इलाका खंड खंड हो गया। बाजार टूट गए। हाईवे पर सड़कें जो हैं वो डैमेज हो गई और भारी भरकम ब्रिज भी तबाह हो गया, जिस कारण सड़कें, पुल सब कुछ प्रभावित हैं और आवाजाही भी बंद है। दार्जिलिंग और आसपास के इलाके में 2000 से ज्यादा सैलानियों के फंसे होने की भी खबर है। आप ढीला कर दीजिए। रेस्क्यू की ही तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लैंडस्लाइड के चलते कई इलाकों में लोग जो फंसे हुए हैं, इन्हें रस्सियों के सहारे रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है। दार्जिलिंग में कई लोकेशन भारी लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता यहां पर बाधित है। नेशनल हाईवे 10 पर कई जगहों पर डैमेज है। इसके बाद फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए प्रशासन ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया है। रस्सियों के सहारे एक एक करके फंसे हुए लोगों को कैसे बचाया जा रहा है, इसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और पीछे कतार में देखिए कितने सारे लोग इस वक्त हैं। यहां से एक एक करके सभी लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग के दूधिया पे, और दूधिया जो पुल है यानी कि सिलीगुड़ी से मिरिक को जोड़ने वाली जो पुल है, वो पुल पूरी तरह से टूट चुका है। शनिवार रात को लगभग 260 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश के कारण यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है नदी में काफी तेज बहाव हो चुका है, और तेज बहाव के कारण ये जो पुल है, ये पुल पूरी तरह से टूट चुका है। और इसके अलावा इसके आसपास जितने भी घर थे, जितने भी छोटे छोटे दुकान थे, वो सभी टूट चुका है। ये विजुअल देखने से मालूम चलेगा कि कितने तेज बहाव हुआ होगा कि ये सारे के सारे जितने भी छोटे छोटे घर और दुकान थे, वो सब कुछ टूट चुका है। ये जो ब्रिज है ऐसा नहीं था, सामान्य था, देखते देखते टूटा ये। उसके बाद में जो हुआ ये घर सब टूटा, हम लोग देखते देखते टूटा। हम लोग भी यहाँ थे, करीब 7 बजे करीब टूटा ये ब्रिज, ये घर। अच्छा, ये हाँ सुबह 7 बजे टूटा। सारे लोग आए थे। उसके बाद लोग आने के बाद यहाँ पे ये जो सारा यहाँ का घर का सामान सब है सारा निकाला। जो जितना भी यहाँ का लोकल है सारे ने यहाँ का ये निकाल के आपका ये मदद किया।
और जितना रात को जो देर रात तक यहाँ पे जो हुआ वो तो देखने का लायक ही नहीं था। इतना बहुत बड़ा था ये नदी का स्तर, जो ये था बहुत बड़ा था। ये तो ऐसा नहीं था ये हालत, ये तो धीरे धीरे हुआ, ये ऐसा है। तो कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आप लोग के, डर लग रहा है यहाँ पर रहने के लिए? डर है, बहुत डर है सर। हम लोग तो यहाँ से भाग के वहाँ चले गए थे 34 बोल के, वहाँ पे भी हाथी का डर है, फिर भी हम लोग वहाँ चले गए। बहुत गाड़ी था वहाँ, जितना भी गांव तो सारा खाली करके हम लोग भाग गए थे। नदी का तेज बहाव अभी भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये दूधिया पुल टूटने की वजह से शिलीगुड़ी से मिरिक को जोड़ने वाली ये मेन रास्ता पूरी तरफ से कट ऑफ हो चुका है, जिसके वजह से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा तेज बहाव है और जिस वजह से ये पुल टूट चुका है और पुल टूटने की वजह से शिलीगुड़ी से मिरिक जाने वाली रास्ता फिलहाल के लिए कट ऑफ है। जो तस्वीरें हैं वो वाकई में भयावह हैं और जैसा हमारे संवाददाता जिन लोगों से बात कर रहे थे वो खुद बता रहे थे कि नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि देखने लायक स्थिति नहीं थी, वो भयावह मंजर था। बालासन ब्रिज की बात करें, ये पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, तीस्ता नदी में पानी के तेज प्रहार से पूरा इलाका मलबे का ढेर बन चुका है। पुल टूटने के बाद स्पॉट पर मौजूद लोगों को तुरंत रेस्क्यू किया गया। ब्रिज के खंभे पर फंसे हुए लोगों को रस्सियों के सहारे निकाला गया। तीस्ता नदी में अचानक से आए उफान से निचले इलाकों पर बने हुए घर मकान सब तबाह हो चुके हैं। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वो क्या देख रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं और लोगों ने आंखों देखी क्या सुनाई, वो आप सुने। भारी बारिश के कारण दूधिया इलाके में ये जो लोहे का पुल है, ये पुल पूरी तरह से टूट चुका है और जिस वजह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि मिरिक से जो रास्ता शिलीगुड़ी को जोड़ती है वो रास्ता पूरी तरह से कट ऑफ हो चुका है। बालासोन नदी के ऊपर से ये पुल था और इस पुल के टूट जाने की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये पूरी जो डिजास्टर हुआ है, इस डिजास्टर के मुकाबले के लिए फिलहाल पीडब्ल्यूडी की तरफ से यहाँ पर लगातार कोशिश किया जा रहा है ताकि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो। यहाँ पर जितने भी घर थे, जितने भी छोटे छोटे दुकान थे, वो भी टूट गया है और जैसे कि वायरल वीडियो में भी ये देखा गया था कि ये घर टूटते हुए और इसी जगह पर, इसी मौके पर इस वक्त हम लोग हैं। तो यहाँ का जो लोकल्स है, जो स्थानीय है, वो फिलहाल के लिए यहाँ पर नहीं है। यह दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर लगभग सभी घरों पर अभी ताला लगा हुआ है और कोई लोकल्स फिलहाल इस जगह पे आ नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा दहशत है उनके मन पे, क्योंकि और फिर से बारिश होगा और ऐसे ही नदी का बहाव तेज होता रहेगा तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और इसके साथ साथ जान माल की भी काफी ज्यादा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। इसीलिए लोकल्स जो है फिलहाल इस जगह को छोड़ चुका है और नजदीकी जितने भी रिलीफ सेंटर बनाया गया है उस जगह पर उन्हें ले जाया गया है। बात है क्योंकि अभी मुसीबत टली नहीं है तो लोग वापस अपने घरों की तरफ जा नहीं सकते हैं, इसलिए रिलीफ सेंटर्स में मौजूद हैं। आसमानी आफत के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से नॉर्थ बंगाल के 5 से 6 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, कालिम्पोंग और अलीपुरद्वार जैसे जिले शामिल हैं। सैलाबी संकट का तांडव यहां अभी और मच सकता है। दार्जिलिंग के कालिम्पोंग की बात की जाए तो नेशनल हाईवे 10 पर सबसे ज्यादा तबाही हुई। तीस्ता नदी के उफान की वजह से पूरा का पूरा हाईवे का संपर्क अलग अलग इलाकों से टूट गया। सड़कें पूरी तरह से प्रभावित हो गई, गाड़ियां मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। सिलीगुड़ी से सिक्किम को कनेक्ट करने वाला रास्ता पूरी तरह से डैमेज है और यही कारण है कि जो गाड़ी जिस तरफ थी वो वहीं फंसी हुई है। तीस्ता नदी का भी क्योंकि जलस्तर अचानक से बढ़ा और लोग जब तक कुछ समझ पाते, सड़क पर मौजूद दर्जनों गाड़ियां सैलाब की भेंट चढ़ गई, पानी के इस बहाव में बह गई। दार्जिलिंग की कुछ और तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। 7 से 8 जगह पूरी तरह से तबाह दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों से चट्टानों के प्रहार ने पूरे इलाके को खंडहर में तब्दील कर दिया है। अब मिट्टी और मलबे के अलावा यहाँ क्या दिख रहा है, जबकि यहाँ कभी घर मकान हुआ करते थे जिसका बस मलबा भर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूधिया पुल के पास की तस्वीर आप देख रहे हैं। तीस्ता नदी बिल्कुल बगल से बहती है
और जब बारिश हुई, लैंडस्लाइड हुई तो पानी का प्रवाह एकदम से तेज़ हो गया और पानी के इसी वेग में ये जो घर बिल्कुल नदी के कैचमेंट पर बने हैं इसमें कटान होनी शुरू हुई। नीचे से मिट्टी धंस गई तो ऊपर जो घर था वो पूरा का पूरा नीचे पानी में जलमग्न हो गया। पुल जिस पिलर पे खड़ा था वो पिलर भी डैमेज हो गया। दार्जिलिंग में अब सेना, एनडीआरएफ और लोकल पुलिस की मदद से रेस्क्यू के काम को अंजाम दिया जा रहा है। तबाह घरों के मलबों से कई जिंदगियों की तलाश की जा रही है। इस दौरान कई लोगों के शव भी रेस्क्यू टीम को मिले हैं। लापता लोगों की तलाश में भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त हो रहा है और ऐसे ही एक रेस्क्यू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दार्जिलिंग में बारिश और लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई है तो बिहार पर भी कुदरत का कहर टूट पड़ा है। बारिश बाढ़ ने बिहार को सैलाबी संकट में डाल दिया है। बिहार के 32 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट है। 8 अक्टूबर तक बिहार में आसमानी प्रहार की चेतावनी है। सुपौल, मधुबनी, मोतिहारी, सिवान, गोपालगंज, छपरा समेत कई जिलों में बारिश का जबरदस्त अटैक हुआ है। वज्रपात के कारण अलग अलग जिलों में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। रेस्क्यू टीम लगातार प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम कर रही है। छपरा, सुपौल, सासाराम, सीतामढ़ी, गोपालगंज और बेतिया की ये तस्वीरें आपके सामने रख रही हैं। बिहार का छपरा शहर पिछले 3 दिनों से बारिश से पूरी तरह से बेहाल है। देखिए, सड़कों में पानी भरा हुआ है। लोग इसी पानी भरी सड़क से गुजरने को मजबूर हैं। शहरों को जो सड़कें जोड़ती हैं वो भी पानी में डूबी हुई हैं। रोड नहीं है। डीएम ऑफिस भी पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। छपरा के 20 से ज़्यादा गांव इस वक्त बारिश की मार झेल रहे हैं और उसी कारण बेहाल भी हैं। बिहार के गोपालगंज में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। गोपालगंज का सदर अस्पताल देखें जहां बारिश का पानी भर चुका है। इमरजेंसी वार्ड से लेकर ओपीडी तक चारों तरफ पानी ही पानी है। मरीजों के इलाज के लिए मौजूद महंगी मशीन भी पानी में डूबी हुई है। मरीजों की सलाइन की बोतल से लेकर मेडिकल कचरा पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। पूरा अस्पताल परिसर पानी से लबालब है। अक्टूबर के महीने में बिहार में इस तरीके की बारिश और पानी का जलस्तर बढ़ना, सैलाब का शहर के अंदर आ जाना, ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन इस बार मौसम कुछ अलग बर्ताव कर रहा है। अक्टूबर तक बारिशें खत्म हो चुकी होती हैं, लेकिन इस बार अक्टूबर के महीने में भी बारिश के बाद सैलाब की स्थिति ये मौसम विभाग को भी चौंका रहा है। क्लाइमेट चेंज में जो क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है उसी की वजह से न सिर्फ भारत बल्कि देश के अन्य जो इलाके हैं और जो दुनिया के अन्य देश हैं वहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति है। तस्वीर अब आपको बिहार के बेतिया की हम दिखा रहे हैं। डीएम ऑफिस देखिए कैसे बारिश के पानी में डूब चुका है। अंदर जो कॉन्फ्रेंस रूम है उसमें भी पानी भर गया है। दफ्तर के अंदर जाहिर सी बात है ज़रूरी कागजात होंगे, वो कागजात भी पानी में डूबने लगे हैं और ऑफिस में मौजूद कर्मचारी उन कागजातों को उठाकर अब ऊपर रख रहे हैं और अधिकारियों के चेंबर में भी पानी घुस चुका है। ये बिहार के बेतिया में डीएम ऑफिस के अंदर की तस्वीरें हैं। ये कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ पानी भर चुका है। जो कागजात रखे हुए थे ज़रूरी वो पानी में भीग चुके हैं और एक एक करके कर्मचारी ना सिर्फ इन कागजातों को उठा रहे हैं बल्कि उनकी कोशिश यही है कि वो तमाम चीज़ें जो इस पानी की वजह से प्रभावित हो रही हैं उनको नुकसान से बचाया जाए। मोटर लगाकर अगर पानी बाहर फेंकेंगे भी तो कहाँ फेंकेंगे, फिर से पानी लौट के अंदर ही आना है। बिहार के रोहतास जिले की भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। भारी बारिश के चलते मेडिकल कॉलेज का पूरा कैंपस डूब गया है। गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं, सड़कों पर दरिया है। मेडिकल कॉलेज का पूरा एरिया जल भराव की चपेट में है। 4 से 5 फीट तक पानी भर चुका है। कैमूर पहाड़ी की नदियों में उफान है। 15 से ज्यादा गाँव में पानी है। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस की तस्वीर भी आप देखें, वहां पर भी पानी भरा हुआ है। अलग अलग इलाकों में 100 से ज्यादा कारें डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। दुकानों के अंदर पानी है, घरों के अंदर पानी है। सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियां भी अगर मान लीजिए जवाब दे रही हैं, जैसे ये ट्रक की एक तस्वीर आप देख रहे हैं, तो जरा अंदाजा लगाएं इन छोटी मोटी गाड़ियों की हैसियत ही क्या है अगर ट्रक ही डूब जाए। प्रभावित इलाके में रेस्क्यू टीम अलर्ट मोड पर है और जहां जहां लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है। कई मकान डैमेज हुए हैं, बिजली सेवा ठप है। नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है और इसी के चलते बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अब आपको एक तस्वीर सासाराम की भी दिखाते हैं। सासाराम जेल परिसर की ये तस्वीरें आपके सामने। तेज बारिश के चलते कैसे पूरा का पूरा जेल का ये एरिया पानी में डूबा हुआ है। हर तरफ जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको पानी ही पानी नज़र आएगा।
जेल के अंदर और बाहर दोनों जगह पानी भर चुका है। कैदियों के सेल तक में पानी पहुंच गया है, जिसके बाद जेल प्रशासन को कैदियों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा। पहली बार ऐसा हुआ है कि जेल के अंदर कैदियों के बैरक तक बारिश का ये पानी घुस चुका है और कैदियों को जेल से किसी दूसरी सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। सासाराम जेल परिसर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंदर और बाहर दोनों ही तरफ पानी ही पानी भरा है। अब बिहार के सुपौल की तस्वीरें भी आपको दिखाती हूँ। सुपौल में भारी बारिश के बाद कोसी बराज से 4,86,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो इस साल का सबसे अधिक है। इसके बाद पूरा प्रशासन अलर्ट पर है। सुपौल के डीएम हालात की लगातार निगरानी कर रहे हैं। डीएम ने तटबंध के अंदर रहने वाले लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। भारी बारिश के बाद सुपौल के डिविजनल अस्पताल से लेकर निर्मली थाना तक पानी पानी ही है। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर चैम्बर, स्टाफ चैम्बर, एक्सरे रूम तक में पानी घुस चुका है। हालात इतने खराब है कि नर्स और स्वास्थ्यकर्मी पानी में बैठकर ड्यूटी कर रहे हैं। एक तरफ बिहार बाढ़ की मार झेल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग से लेकर बांदीपुरा के ऊपरी इलाकों तक में इस वक्त बर्फ गिरी हुई है। देखने में तो खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही डरावनी तस्वीरें इस लिहाज से हैं कि आप समझिए कि अगर अभी से बर्फ गिर रही है तो क्लाइमेट चेंज का किस तरह से असर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी ऊपरी इलाकों में बर्फ गिरी है। रोहतांग पास की बात की जाए तो बर्फबारी का दौर यहां पर भी जारी रहा। तापमान में इस वजह से काफ़ी गिरावट हो गई। कुल्लू प्रशासन ने रोहतांग पास पर ट्रैफिक को फिलहाल रोक दिया है, क्योंकि लगातार बर्फबारी का दौर यहां पर जारी है। अभी अभी बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने रेड सिग्नल पर खड़ी हुई 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी है। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस हादसे में बाइक पर बैठी हुई महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। पूरा मामला नरसिंगी पुलिस स्टेशन के पास का है, जहां माय होम अवतार सर्कल पर बेलगाम कार ने पीछे से आकर 2 गाड़ियों और बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के तुरंत बाद बीएमडब्ल्यू चालक मौके से फरार हो गया। कार से टक्कर के बाद तीनों गाड़ियों को बहुत नुकसान पहुंचा है। पूरी घटना रेड लाइट पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस वीडियो में देखिए, तेज रफ्तार कार दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करती हुई दिख रही है। आगे निकलने की इसी होड़ में जैसे ही बीएमडब्ल्यू रेड लाइट पर पहुंची तो वहां पहले से खड़ी गाड़ियों से टकरा गई। फिर दोनों गाड़ियों की टक्कर दूसरी कार से हुई। हादसे के समय बीएमडब्ल्यू चालक नशे में था और यही कारण रहा कि उसने कार चलाते वक्त अपना कंट्रोल खो दिया और ये भीषण हादसा हो गया। अभी अभी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के शहडोल से, जहां टोल कर्मियों के साथ जमकर मारपीट हुई है। टोल टैक्स देने को लेकर हुए विवाद में टोल कर्मी को केबिन से घसीटकर लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। रीवा स्टेट हाईवे पर मऊ टोल प्लाजा पर कुछ लोगों ने बूम बैरियर को भी तोड़ दिया। मारपीट के बाद कर्मचारियों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस के पहुंचने के बाद ही कर्मचारी कमरों से बाहर आए। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। टोल कर्मचारी का कहना है कि पहले एक ट्रक रॉन्ग साइड से आया और जबरन निकलने लगा। जब उसे रोका गया तो बूम बैरियर हटाकर ट्रक को वहां खड़े एक शख्स ने निकाल दिया। कुछ देर के बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और फिर टोल पर मारपीट शुरू कर दी। अभी अभी में एक खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से आ रही है। बीच सड़क पर एक दबंग ने गला दबाकर लड़की की जान लेने की कोशिश की है। जी हां, दबंग 5 सेकंड तक लड़की का गला दबाए दिख रहा है। इस दौरान लड़की ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो दबंग से खुद को बचा नहीं पाई। अपना गला जो दबंग ने दबा रखा था छुड़ा नहीं पाई। घटना किठौर की है, जहां पीड़ित अपने नानी के घर मिलने आई थी। इसी दौरान आरोपी ने छिपकर उसका वीडियो बना लिया। जब उसने इस वीडियो बनाने का विरोध किया तो दोनों में कहासुनी हो गई और कहासुनी के बाद बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने लड़की के साथ मारपीट शुरू कर दी। बाद में लड़की की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हुए तो आरोपी मौके से भाग गया। ये आप वीडियो देख रहे हैं। लड़की का गला दबाए किस तरह से उसे धकेल रहा है आरोपी, धक्का दे रहा है।
अभी अभी खबर आ रही है सूरत से, जहां पर पार्किंग को लेकर भारी बवाल हो गया। मामूली कहासुनी को देखते ही देखते मारपीट में कैसे तब्दील हो गई। इतने लोगों के सामने एक पक्ष दूसरे पक्ष पर डंडों से हमला करते हुए दिखाई दिया। इस हमले में एक परिवार के 5 लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की पहचान कर उनकी धरपकड़ कर रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आ रही है। यहां जमीन को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और इसी दौरान दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। जमीन की पैमाइश को लेकर दोनों पक्षों में पहले तो बहस हुई, फिर देखते ही देखते ये बहस मारपीट में बदल गई। एक पक्ष अपने समर्थकों के साथ बंदूक लेकर पहुंच गया तो वहीं दूसरा पक्ष चुनौती देने लगा। थोड़ी गहमा गहमी के बाद जब बात बिगड़ती चली गई और फिर फायरिंग शुरू हो गई तो घटना का वीडियो भी सामने आया है और उसके बाद पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। जमीन को लेकर ये पूरा विवाद था। कहासुनी से विवाद की शुरुआत हुई जो मारपीट के बाद बंदूकबाजी में तब्दील हो गई। कुछ लोग अपनी गाड़ियों से 4 व्हीलर से आए, क्रेटा है, स्कॉर्पियो इत्यादि से आए और उसके साथ ज़मीन को लेके झगड़ा करने लगे कि ये हमारी ज़मीन है। इसी बात पे नरेंद्र कुशवाहा से विवाद हुआ और उनके साथ झूमा झटकी की, ऐसा उसने बताया और बंदूक की बट से मारा। वीडियो में जो दिख रहा है उसमें शस्त्र लिए, राइफल लिए लोग दिख रहे हैं। और अभी अभी उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। बाघिन को पकड़ने के बाद वन विभाग की टीम को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। वन विभाग ने महोली के नरनी इलाके में बाघ को पकड़ लिया है। इलाके में पिछले 5 साल से इस बाघ की दहशत थी। करीब 15 दिन पहले इसी इलाके से बाघिन को भी पकड़ा गया था। नरनी में 22 अगस्त को बाघ ने खेत में गए किसान को मार डाला था। इसके बाद से ही इसे पकड़ने की कोशिशें लगातार जारी थी। वन विभाग की टीम इलाके में ऑपरेशन भी चला रही थी। कल नरनी इलाके में बाघ को देखने के बाद उसे ट्रैंक्विलाइज कर पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के बाद अब खबर मध्य प्रदेश से। यहां सिवनी के पूर्व कलेक्टर रही संस्कृति जैन को अनोखे अंदाज में विदाई दी गई। संस्कृति जैन को स्थानीय लोगों और कर्मचारियों ने पालकी में बिठाकर विदा किया। भोपाल नगर निगम आयुक्त बनी सिवनी संस्कृति जैन के लिए विदाई समारोह का आयोजन सिवनी में किया गया।